हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया बढ़िया। ठीक है, आज हम लोग सीखने वाले हैं एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। यानी आप बीमार हैं और स्कूल नहीं गए हैं तो आपको दूसरे दिन या उसी दिन एप्लीकेशन लिख कर भिजवाना पड़ता है। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, लिखते हैं हम लोग, लिख किसको रहे हैं? प्रिंसिपल को लिखेंगे तो प्रिंसिपल लिखेंगे या नहीं तो क्लास टीचर लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि आप प्रिंसिपल से ही लिखिए। पहले टू लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं हम लोग द प्रिंसिपल। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद आप यहाँ स्कूल का नाम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, हम तो नहीं लिख रहे हैं लेकिन आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ लिखेंगे योर स्कूल नेम। ठीक है, उसके बाद यहाँ प्लेस लिखेंगे कि भाई स्कूल कहाँ है आपका, बनारस में है, जमुई में है, मथुरा में, कहाँ है ये लिखेंगे यहाँ। तो योर प्लेस। ठीक है, ये प्लेस आप डायरेक्ट प्लेस लिख दीजिए, प्लेस। ठीक है, ये प्लेस लिखने के बाद आप थोड़ा नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ लिखेंगे आप सब्जेक्ट। विषय क्या लिखना है, क्या करना है आपको। अगर आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए तो 2 दिन का लिखेंगे। ठीक है, 1 दिन का चाहिए तो 1 दिन लिखेंगे। तो हम यहाँ पर 2 दिन लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव। या फिर आप सिक लीव भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ बॉडी पार्ट है। ठीक है, तो रिस्पेक्टेड सर, या फिर मैम होंगी तो मैम लिखिए या फिर मैडम लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो आप लिखेंगे इस तरह से, विद ड्यू रिस्पेक्ट। विद ड्यू, टू नहीं लगाते हैं। ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कॉमा हल्का डालिए। क्या लिखेंगे? आई बेग टू से डैट या स्टेट डैट लिख सकते हैं, से डैट। ठीक है, से डैट लिखने के बाद आप लिखेंगे अपना नाम। आई एम स्टूडेंट नेम, मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख देंगे। या फिर लिखेंगे आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास, जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो। चलिए 7th लिख दे रहे हैं हम, 7th बी, सेक्शन का भी नाम लिख दीजिए, बी इन योर स्कूल, फुल स्टॉप। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप समस्या थोड़ा लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे समस्या? बॉडी पार्ट में यहाँ समस्या लिखिए। यहाँ से लिखेंगे आप कि आई हैव, लिख देंगे आई हैव बीन सफरिंग, फ्रॉम फीवर। बीमार है तो बीमार लिख दीजिए, या फिर आपको 1 दिन किसी वजह से छुट्टी चाहिए वो भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ बीमार पर ले रहा हूँ फ्रॉम फीवर। ठीक है, कब से बीमार है भाई? तो सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से मैं बीमार हूँ, लास्ट नाइट, फुल स्टॉप। और आगे थोड़ा लिख दीजिए कि भाई हमको डॉक्टर ने एडवाइस किया है 2 दिन के लिए रेस्ट के लिए,
2 दिन के लिए रेस्ट के लिए डॉक्टर ने कहा है। तो लिख दीजिए यहाँ, द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी टू टेक 2 days रेस्ट, आराम करने के लिए डॉक्टर ने एडवाइस किया। ठीक है, इतना होने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे फिर यहाँ से कि आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट, ठीक है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे ग्रांट दीजिए। ग्रांट मी कितने दिन की छुट्टी? ग्रांट मी 2 days लीव। ठीक है, इतना लिखने के बाद थोड़ा सा नीचे आप आएंगे तो और भी लिख सकते हैं। क्या? आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, यहां से लिख दीजिए आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू। ठीक है, उसके बाद बच्चों आप यहाँ पर फुल स्टॉप लिखने के बाद थैंकिंग यू, पहले यहाँ पर बच्चों लिखा जाता था योर्स ओबीडियंटली, यहाँ लिख देते थे, यहाँ पर थैंकिंग यू लिख देते हैं, लेकिन आजकल लेटर में यहाँ ही लिख देते हैं लोग। तो आप भी यहीं लिख सकते हैं थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली। ठीक है, योर ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी। नाम लिख दीजिए आप अपना नेम, यहाँ नेम लिख दीजिए, क्लास लिख दीजिए, उसके बाद डेट डाल दीजिए आप। ठीक है, इस तरह से आप एक सीक लीव लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसी में आपको अगर अर्जेंट लीव चाहिए, अगर इस एप्लीकेशन में आप चाहते हैं कि 2 दिन की छुट्टी और किसी कारण से, तो ये सीक लीव हटाना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट लीव आप लिखिए, अर्जेंट लीव, यहाँ अर्जेंट लीव लिख सकते हैं। अर्जेंट लीव लिख डाल दीजिए यहाँ पर। अर्जेंट लिखने के बाद क्या होगा, आप पूरा उसी तरह से लिखेंगे। ठीक है, रिस्पेक्टेड सर मैडम, उसके बाद ये पूरा आप लिखेंगे। With due respect, I beg to say that I am student of class 7th B in your school। ठीक है, बस यहाँ से अर्जेंट लीव में आपको ये क्या करना है, आई हैव बीन सफरिंग, ये पार्ट आपको आप मत लिखिए। क्या लिखेंगे यहाँ से अर्जेंट लीव में? आप यहाँ लिख देंगे कि अर्जेंट लीव लिखना, तो इतना पार्ट जो है आप चेंज कर दीजिए, बाकी आपका पार्ट वही रहेगा। ठीक है, ये पार्ट ना लिखकर किस कंडीशन में, अगर आपको अर्जेंट लीव चाहिए तब अर्जेंट, यहाँ सिक के जगह अर्जेंट लीव चाहिए, अर्जेंट। ठीक है, तत्काल आपको कोई छुट्टी चाहिए तो आप इसको बस पूरा एप्लीकेशन आप इसी तरह से लिखेंगे, ये आपका उसी तरह से रहेगा। बस इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप स्लाइटली हल्का चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, ये आप, ठीक है, ये करेक्ट है, इस तरह से लिखेंगे, ये भी आप लिखेंगे, सारा लिखें। लिखने के बाद ये जो आपका बीच वाला भाग है, ये जो पार्ट है, मैं दिखा रहा हूँ कि इसको क्या चेंज करना है।
तो इतना आपको आदत रहेगा लिखने का, लर्न करने का, तो लिख लेंगे। और ये बीच वाला पार्ट आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए बीच वाला पार्ट देखिए, बीच में ही मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर बस आप लिखेंगे क्या कि स्कूल, स्कूल लिखा हुआ था, योर स्कूल पीछे, योर स्कूल, ठीक है। इसके बाद आपको इतना चेंज करना पड़ेगा, क्या, आई हैव, आप लिख दीजिए कि आई हैव रिक्वायर्ड 1 डे या 2 डे लिखिए, रिक्वायर्ड 2 डेज, 2 डे लीव। कारण लिख दीजिए बिकॉज ए पीस ऑफ वर्क एट होम, अ पीस ऑफ वर्क एट होम, घर में कुछ काम है, ठीक है, घर में कुछ काम है, इसके वजह से बाकी आप उसी तरह से लिखेंगे। होम हो गया, उसके बाद आप फिर वही लिख दीजिए यहाँ पर, काइंडली अलाउ मी लीव फॉर 2 डेज। और नीचे आप वही लिख देंगे, क्या, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, आई शैल बी हाईली obliged to you, ठीक है। या फिर आप यहाँ और भी ऐड कर सकते हैं, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड इफ यू काइंडली, वो तो लिख ही दिए, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू, ये लिख दीजिए, हो गया। उसके बाद थैंकिंग यू लिख दीजिए, और उसके बाद योर ऑबिडेंटी, जो आपका पीछे अभी बताए थे मेन लेटर में, वो आप लिख सकते हैं। यहाँ लिख दीजिए योर ऑबिडियंटली, फिर नेम, क्लास, डेट लिख दीजिए। इस तरह से बच्चों आप लिख सकते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से आप देखिए कि क्या है लेटर में। लेटर में सबसे पहली बात तो ये है कि एप्लीकेशन फॉर सीक लीव था, यानी सीक लीव अभी देख रहे हैं, तो ये हो गया टू द प्रिंसिपल, और आपका जो स्कूल होगा वो लिखेंगे, प्लेस लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर 2 डेज लीव या फिर एप्लीकेशन फॉर सीक लीव, ठीक है, रिस्पेक्टेड सर मैम, या यहाँ प्रिंसिपल है तो आप क्लास टीचर भी लिख सकते हैं। विद रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th, नाम भी लिख सकते हैं, आई एम श्रेयांश ऑफ क्लास 7th इन योर स्कूल, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर लास्ट नाइट, ठीक है, सो आई कैन नॉट अटेंड स्कूल टुमारो, ये भी लिख सकते हैं। या फिर इसमें लिख दीजिए या और ऐड कर दीजिए, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सो आई cannot attend school, could not attend school tomorrow, या फिर ये भी लिख दीजिए द डॉक्टर हैज एडवाइस मी टू, इसी तरह से आप लेटर आराम से लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग धीरे धीरे लेटर के ये फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में थोड़ा सा और देखेंगे कि किस तरह से हम लोग और लेटर को कई तरीके से लिख सकते हैं, टीसी लेना है या कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग प्रयास करिए, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके।